पिछले 10 दिनों में आतंकवादियों ने कश्मीर में 9 गैर कश्मीरियों की जान ले ली, जिसके बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है उसके तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जहां से आतंकवादियों को कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की जान लेने के निर्देश मिल रहे हैं। और ये टारगेट किलिंग जिसके इशारे पर हो रही है वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। गोलगप्पे वाले की हत्या, कारपेंटर की हत्या, स्कूल टीचर की हत्या, केमिस्ट की हत्या, कश्मीर में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी आतंकवादियों के टारगेट पर हैं। और आतंकियों को यह टारगेट दिया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार का दावा था कि कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ये बदलाव जमीन पर नजर भी आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस अंदाज से न सिर्फ घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ आतंकी कार्रवाइयों और आतंकी हमलों में भी इजाफा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर में हो रही इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, जो कश्मीर में हालात की बेहतरी नहीं चाहता और कहीं न कहीं कश्मीर में हमेशा तनाव के हालात के पक्ष में है। और यही कारण है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। भारत के खिलाफ दुश्मनी पर उतारू पाकिस्तान और उसके आतंकवादी अब कायरता पर उतर आए हैं। आज तक के पास खुफिया एजेंसी की उस रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है जिसमें कहा गया है 21 सितंबर में ISI के आला अधिकारियों ने POK में टॉप आतंकवादियों के साथ एक मीटिंग की और उसी मीटिंग के बाद पिछले 10 दिनों में कश्मीर के अंदर 9 निर्दोष नागरिकों की टारगेट किलिंग हो गई। यानी ISI की मीटिंग और फिर टारगेट किलिंग, ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया प्रयोग है। ये जो आतंक की घटना हो रही है, इसको आप 1990 का एक नया रूप देखने का मुझे मिल रहा है। मकसद 2 है। एक कि जो नॉन मुस्लिम्स कश्मीर में रह रहे हैं वो भय से पीड़ित होकर भाग जाएं। दूसरा कि जो बाहर कश्मीरी रह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज, पंडित, जैन, सिख्स, वो कश्मीर में ना आए। भय का माहौल होगा तो नहीं लौटेंगे, यही उनकी मानसिकता है। कश्मीर में आतंकी चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी और उनका आका पाकिस्तान कश्मीर में गैर कश्मीरियों की मौजूदगी कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई हैं, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बडगाम और बांदीपुरा में 1-1 नागरिक की टारगेट किलिंग हुई। ये कश्मीर में आतंकियों का नया टेरर मॉड्यूल है और हमेशा की तरह इस बार भी इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान है, जो निर्दोष नागरिकों को मारकर कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। इससे खबरदार होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान और आतंकवादियों की बौखलाहट है जो वो निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से सेना ने आतंकवादियों की कब्रें खोदने का इंतजाम किया है, उसमें 2016 से अब तक यानी पिछले 5 वर्षों में करीब 1200 आतंकी कश्मीर घाटी में सेना के हाथों मारे गए हैं।
इस साल अब तक 147 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतारा है। पिछले 4 वर्षों में कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ में भी 50% की कमी आई है। आतंकवादियों के लिए सेना को निशाना बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, इसीलिए वो आम नागरिकों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये सारी पाकिस्तान की डेस्परेशन है और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, क्योंकि हमारी सेना को वो फेस नहीं कर सकते और इसीलिए उनको पता है कि पुलवामा किया था उन्होंने, तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उड़ी किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी कारण से वो इस प्रकार के सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि उनको महंगा पड़ेगा और पाकिस्तान को लेने के देने पड़ेंगे, ये स्पष्ट है। ISI के इशारे पर आतंकवादियों की फौज ने कश्मीर में आम नागरिकों की टारगेट किलिंग का जो ट्रेंड सेट किया है, उसका खेल बिगाड़ना ही अब सुरक्षा एजेंसियों का टारगेट है। अगस्त 2019 में भी गैर राज्य के रहने वाले लोगों को कश्मीर में निशाना बनाया गया था, जब कई सारे ड्राइवरों और कई सारे कामगारों की जो हत्याएं हुई थी, लेकिन उस पर किसी हद तक अंकुश तो पाया गया था। लेकिन एक बार फिर कश्मीर में इस तरह से हो रही टारगेट किलिंग्स ने सुरक्षा चिंताएं एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।